रानी दुर्गा सप्तशती छठवां अध्याय। इस अध्याय का पाठ करने से, श्रवण मात्र करने से जीवन के सभी पाप नष्ट होते हैं, सुख समृद्धि आती है, धन की प्राप्ति होती है, रोग से मुक्ति मिलती है, भय से मुक्ति मिलती है। जय जय माता रानी। छठवां अध्याय धूम्रलोचन वध। महर्षि मेघा ने कहा, देवी की बात सुनकर दूत क्रोध में भरा हुआ वहां से असुरेंद्र के पास पहुंचा और सारा वृत्तांत उससे कह सुनाया। दूत की बात सुन असुरेंद्र ने क्रोध का पारावार न रहा और उसने अपने सेनापति धूम्रलोचन से कहा, धूम्रलोचन, तू अपनी सेना सहित शीघ्र ही वहां जाओ और उस दुष्टा के केशु को पकड़कर उसे घसीटते हुए यहाँ ले आओ। यदि उसकी रक्षा के लिए कोई दूसरा खड़ा हो, चाहे वह देवता हो, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों ना हो, उसको तुम अवश्य मार डालना। महर्षि मेघा ने कहा। शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन 60,000 राक्षसों की सेना को साथ लेकर वहां पहुंचा और देवी को ललकार कर कहने लगा, तू अभी शुंभ और निशुंभ के पास चल। यदि तू प्रसन्नता पूर्वक मेरे साथ नहीं चलोगी तो मैं तेरे केशों को पकड़कर घसीटता हुआ तुझे ले चलूंगा। देवी बोली, असुरेंद्र का भेजा हुआ तेरे जैसा बलवान यदि बलपूर्वक मुझे ले जाएगा तो ऐसी दशा में मैं तुम्हारा कर ही क्या सकती हूँ। महर्षि मेघा ने कहा। ऐसा कहने पर धूम्रलोचन उसकी ओर लपका, किंतु देवी ने उसे अपने हुंकार से ही भस्म कर डाला। यह देखकर असुर सेना कुद्र होकर देवी की ओर बढ़ी, परंतु अंबिका ने उन पर तीखे बाणों, शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में देवी का वाहन भी अपनी ग्रीवा के बालों को झटकता हुआ और बड़ा भारी शब्द करता हुआ असुर सेना में कूद पड़ा। उसने कई असुर अपने पंजों से, कई अपने जबड़ों से और कई धरती पर पटक कर अपनी दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उसने कई असुरों के साथ नखों से पेड़ पर फाड़ डाले और कई असुरों का तो केवल थप्पड़ मारकर सिर धड़ से अलग कर दिया। कई असुरों की भुजाएं और सिर तोड़ डाले और गर्दन के बालों को हिलाते हुए उसने कई असुरों को पकड़कर उसके पेट फाड़कर उनका रक्त पी डाला। इस प्रकार देवी के उस महाबलवान सिंह ने क्षण भर में असुर सेना को समाप्त कर दिया। शुंभ ने जब यह सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला है और उनके सिंह ने सारी सेना का संहार कर डाला है, तब उसको बड़ा क्रोध आया। उसके मारे क्रोध के ओठ फड़फड़ाने लगे और उनसे चंद्र और मुंड नामक महाअसुरों को आज्ञा दी, हे चंड, हे मुंड, तुम अपने साथ एक बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उन देवी के बाल पकड़कर उन्हें बांध कर तुरंत यहाँ ले आओ। यदि उनको यहाँ लाने में किसी प्रकार का संदेह हो तो अपनी सेना सहित उनसे लड़ते हुए उनको मार डालो और जब वह दुष्टा और उनका सिंह दोनों मारे जावे तब भी उनको बांध कर यहाँ ले आना। दुर्गा सप्तशती का 60वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। जय जय माता रानी, जय जय माता रानी। दुर्गा सप्तशती का 7वां अध्याय। महर्षि मेघा ने कहा, दैत्यराज की आज्ञा पाकर चंड और मुंड चतुरंगी सेना को साथ लेकर हथियार उठाए हुए देवी से लड़ने के लिए चल दिए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने मुस्कुराती हुई देवी जो सिंह पर बैठी हुई थी देखा। जब असुर उनको पकड़ने के लिए तलवारें लेकर उनकी ओर बढ़े तब अंबिका को उन पर बड़ा क्रोध आया और मारे क्रोध के उनका मुख काला पड़ गया, उनकी भुगुटियां तन गईं, चढ़ गईं और उनके ललाट में से अत्यंत भयंकर तथा अत्यंत विस्तृत मुख वाली लाल लाल आंखों वाली काली प्रकट हुई, जो कि अपने हाथों में तलवार और पास लिए हुई थी। वह विचित्र खड्ग धारण किए हुई थी तथा चीते के चर्म की साड़ी एवं नरमुंडों की माला पहन रखी थी। उनका मांस सूखा हुआ था और शरीर केवल हड्डियों का ढांचा था और जो भयंकर शब्द से दिशाओं को पूर्ण कर रही थी वह असुर सेना पर टूट पड़ी और दैत्यों को भक्षण करने लगी। वह पाशर्व राक्षसों, अंकुशधारी महावतों, हथियारों हाथियों पर सवार होकर योद्धाओं और घंटा सहित हाथियों को एक हाथ से पकड़कर अपने मुख में डाल रही थी और इसी प्रकार वह घोड़ों, रथों, सारथियों व रथों में बैठे हुए सैनिकों को मुंह में डालकर भयानक रूप से चबा रही थी। किसी के केस पकड़कर, किसी की गर्दन पकड़कर, किसी को पैरों से दबाकर और किसी दैत्य को छाती में मसलकर मार रही थी। वह दैत्य के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों को मुंह में पकड़कर और क्रोध में भरकर उनको दांतों से पीस रही थी।
उनके कई बड़े बड़े असुर भक्षण कर डाले, कितनों को रौंद डाला और कितनी उनकी मार से भाग गए, कितनों को उन्होंने तलवार से मार डाला, कितनों को अपने दांतों से समाप्त कर दिया और इस प्रकार से देवी ने क्षण भर में संपूर्ण दैत्य सेना को नष्ट कर दिया। यह देख महापराक्रमी चंड काली देवी की ओर लपका और मुंड ने भी देवी पर अपने भयानक बाणों की वर्षा आरंभ कर दी और अपने हजारों चक्र उन पर छोड़े। उस समय वह चमकते हुए बाण वह चक्र देवी के मुख से प्रविष्ट हुए इस प्रकार दिख रहे थे जैसे मानो बहुत से सूर्य मेघों की घटा में प्रविष्ट हो रहे थे। इसके पश्चात भयंकर शब्द के साथ साथ काली ने अत्यंत जोर में भरकर विकट अट्टहास किया। उनका भयंकर मुख देखा नहीं जाता था, उनके मुख से श्वेत दांतों की पंक्ति चमक रही थी। फिर उसने तलवार हाथ में लेकर हूं शब्द कहकर चंड के ऊपर आक्रमण कर दिया और उनके केस पकड़कर उनका सिर काटकर अलग कर दिया। चंड को मरा हुआ देखकर मुंड देवी की ओर लपका, परंतु देवी ने क्रोध के भरे उसे अपनी तलवार से यमलोक पहुंचा दिया। चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर उनकी बाकी बची हुई सेना वहां से भाग गई। इसके पश्चात काली चंड और मुंड के कटे हुए सिरों को लेकर चंडिका के पास गई और प्रचंड अट्टहास के साथ कहने लगी, हे देवी, चंड और मुंड दो महादैत्यों को मारकर तुम्हारी भेंट कर दिया है। अब शुंभ और निशुंभ का तुमको स्वयं वध करना है। महर्षि मेघा ने कहा। वहां लाए हुए चंड और मुंड के सिरों को देखकर कल्याणी चंडी माता चंड और मुंड को मेरे काली के मधुर वाणी से कहा, हे देवी, तुम चूंकि चंड और मुंड को मेरे पास लेकर आए हो, अर्थात संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। जय जय माता रानी। जय दुर्गा सप्तशती के 6वें और 7वें पाठ का मात्र श्रवण करने से ही जीवन के सभी कष्ट दुख दूर होते हैं, भय से मुक्ति मिलती है, साथ ही धन में वृद्धि होती है, भाग्य में वृद्धि होती है, आय में वृद्धि होती है, व्यापार में वृद्धि होती है और जो भी मनोकामनाएं हैं वह पूर्ण होती हैं, सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और हमारे चैनल भक्ति रस का रसपान करते रहिएगा। अगर आपके जीवन में कष्ट है, दुख है तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप दिन भर में 24 घंटे में 11 बार अवश्य करें। सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होगी, सभी कष्ट दूर होंगे और सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहेगी, भोले बाबा की कृपा आप सब पर बनी रहेगी और सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होगी और रोग और कष्ट और समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। हमारे चैनल भक्ति रस का रसपान करते रहिए, अपने जीवन को सफल बनाते रहिए। जय जय माता रानी। जय जय माता रानी।